अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों दोस्तों। आज जो हमारा लेक्चर है वो है वेरिएशन का लेक्चर नंबर 5 और जिसमें हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोपोर्शन डिस्कस करने वाले 8 प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें से एमसीक्यूज़ में हर साल लाजमी आता है। इसी के साथ साथ हम अपनी एक्सरसाइज 3.3 को भी सॉल्व करने वाले हैं। सही, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोपोर्शन क्या है कि भाई 8 प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास। पहली प्रॉपर्टी जो कि आप पढ़ चुके हैं कि भाई इफ ए रेशो बी बराबर है सी रेशो डी के, तो ये लोग कह रहे हैं, अल्लाह आपका भला करे, तो ये देन अगर ए रेशो बी बराबर है सी रेशो डी के, देन ए डी बराबर है बी सी के। सही है, बोले अगर ये इस ऐसा है तो ये ऐसा होगा। सही है, अब देखो ये हम प्रूफ भी करके दिखाएंगे। सही है, बोले ये देखो ये चीज प्रोपोर्शन में लिखी है, मैंने आपको बताया भी है कि भाई ऐसे जो 4 टर्म लिखे हुए हो और दोनों का रेशो आपस में इक्वल हो, दो का रेशो इक्वल हो, तो उसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं। अच्छा, ए रेशो बी को हम ए अपॉन बी भी कह सकते हैं। सही है, बराबर है सी अपॉन डी। सी रेशो डी का मतलब सी अपॉन डी, तो डी यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बन जाएगा ए डी। बी यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, जी बन जाएगा बी सी, और ये चीज हमारे पास आ गई। सही है, इसी तरीके से दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है भाई, बोले इफ ए रेशो बी बराबर है बी रेशो सी, यानी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, तो ये कह रहे हैं देन ए रेशो सी बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सही, अब देखो ये चीज भी प्रूफ करनी है हमने। इस चीज को कैसे प्रूफ करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने ले लिया ए स्क्वायर रेशो बी स्क्वायर। सही है, इस साइड को सॉल्व करते हैं, अगर मैं ये साइड ले आऊं तो मतलब मैंने ये सही लिखा है। सही है, यहां से देखो पहले ए रेशो ए अपॉन बी बराबर है बी अपॉन सी के। सही है, सही बात है। यहां देखो अगर मैं इसको लिखूं ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ स्क्वायर दोनों पे, तो उसको बाहर करा के ए अपॉन बी लिख दिया। ए अपॉन बी किसके बराबर है, बी सी के। अच्छा भाई सही है, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा बी अपॉन सी, ए अपॉन बी बराबर है बी अपॉन सी, और इस पे पूरे पे स्क्वायर, दोनों को अलग अलग करके स्क्वायर दे दो, ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ से एक चीज और भी हमें मिलती है कि भाई बी यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये c डिवाइड हो रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। सही है, तो ये देखो बी स्क्वायर किसके बराबर है, ए सी के, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ भाई बी स्क्वायर बराबर है ए सी के, और नीचे सी स्क्वायर। एक सी से एक सी कट गया, बचा क्या, ए सी ए अपॉन सी, एक सी से एक सी कट गया, बच गया क्या, ए अपॉन सी, जो कि बराबर, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, ए रेशो सी। ये चीज आ गई हमारे पास। सही है, तो ये भी प्रूव हो गया। तीसरी प्रॉपर्टी होती है हमारे पास जिसका नाम भी है इन्वर्टेंडो। उसमें होता है ये है इफ ए रेशो बी बराबर है बी सी रेशो डी के, तो इन्वर्टेंडो का मतलब होता है उल्टा कर देना। सही है, इसमें हम उल्टा क्या करते हैं, देन इस प्रॉपर्टी का नाम भी है इन्वर्टेंडो। सही, इन्वर्टेंडो। अगर ए रेशो बी बराबर है सी रेशो डी के, तो इन्वर्टेंडो का मतलब उल्टा है, यानी फिर बी रेशो ए बराबर होगा डी रेशो सी के। सही है, तो ये चीज भी करके दिखा देते हैं, इसको लेते हुए उसको प्रूफ कर देंगे। तो ये आ जाएगा ए अपॉन बी बराबर है सी अपॉन डी। हमने करके क्या दिखाना है, अच्छा इस साइड को अगर मैं उल्टा कर दूं, ये बन जाएगा बी अपॉन ए। मैथ कहते हैं एक साइड को उल्टा करोगे तो दूसरी साइड को भी क्या कर देना है, उल्टा कर देना है, तो ये बन जाएगा डी अपॉन सी। बी अपॉन ए का मतलब क्या होता है, बी रेशो ए, डी अपॉन सी का मतलब होता है डी रेशो सी। करेक्ट है, वही चीज आ गई हमारे पास। इसी तरीके से चौथी प्रॉपर्टी होती है हमारे पास जिसका नाम है अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो सही, इसमें हमारे पास होता है कि भाई इफ ए रेशो बी बराबर है सी रेशो डी के, प्रोपोर्शन अगर है हमारे पास, तो अल्टरनेंडो में होता है कि हम जगह चेंज कर देते हैं। सही, जैसे ए के साथ बी के बजाय सी रख लेते हैं, जगह अल्टर मतलब जगह चेंज करना। सही है,
और इस बी को उधर ले जाते, सही, इस ये जो मीन वाला होता है ना, इनकी जगह चेंज कर देते, बी को उधर सी को इधर ले आते हैं, तो ये आ जाता है हमारे पास बी रेशो डी। सही, ये चीज भी हमने प्रूफ करके दिखानी है। प्रूफ कर लेते हैं भाई, यहाँ से ए अपॉन बी बराबर है सी अपॉन डी के। यहाँ से अगर मैं देखूं तो मुझे क्या चाहिए, ए रेशो सी चाहिए, तो सी यहाँ ऊपर है, मल्टीप्लाई में यहाँ नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए अपॉन सी, और बी यहाँ डिवाइड में यहाँ ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा बी अपॉन डी। सही, इसको मैं ए रेशो सी और इसको बी रेशो डी लिख सकता हूं मैं। सही, ये रेशोज छोटे बन जाते हैं ना, इसलिए दिखते नहीं है फिर। सही। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास अगली जो प्रॉपर्टी है वो कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे भी मैं निशानात को ताज़ा कर दूं। सही, 4 प्रॉपर्टियां हो गई। इसके बाद हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती है वो उसका नाम है कॉम्पोनेंडो। तो इन प्रॉपर्टीज को जरा नोट कर लीजिएगा, एमसीक्यूज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सही है, अभी जब आगे अगले लेक्चर में मैं फिर अगले नहीं 1-2 लेक्चर के बाद फिर जब मैं एमसीक्यूज कराऊंगा इस चैप्टर के, तो उसमें आपको मिलेगा एमसीक्यूज में ये देखने को मिलेगा। 5वीं प्रॉपर्टी होती है हमारे पास कॉम्पोनेंडो। सही, कंपोनेंडो में हमारे पास क्या होता है भाई, बोलते हैं इफ ए रेशो बी बराबर है सी रेशो डी के, देन ए प्लस बी रेशो बी बराबर है सी प्लस डी रेशो डी। सही है, ये चीज हमने प्रूव करनी है। इसको लेते हुए चलेंगे, यह हमारे पास ए अपॉन बी बराबर है सी अपॉन डी। अच्छा, 2 प्रॉपर्टीज है, एक कंपोनेंडो है एक डिविडेंडो है। सही है, दोनों को अगर साथ में समझा दूं तो आसानी हो जाएगी आपके लिए। डिविडेंडो, सही है, डिविडेंडो भी बिल्कुल इसी तरीके की है, लेकिन यहाँ प्लस यहाँ आ जाएगा माइनस। इफ ए रेशो बी बराबर है सी रेशो डी के, तो देन ए माइनस बी रेशो बी बराबर आ जाएगा सी माइनस डी रेशो डी। सही है, अब देखो इसमें भी हम इसी चीज को लेके चलते हैं, ए अपॉन बी बराबर है सी अपॉन डी के। सही है, लेकिन कंपोनेंडो में दोनों साइड पे +1 कराना है, डिविडेंडो में दोनों साइड पे -1 कराना है। सही है। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया भी है कि जब इस तरीके से आ जाए तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है ही क्या, सिर्फ बी है। सही है, ये बी दोनों फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई होगा। सही है, यानी ए अपॉन बी से भी बी मल्टीप्लाई होगा और इस 1 से भी बी मल्टीप्लाई होगा। सही है, तो यहाँ पे तो बी से बी कट जाएगा, सिर्फ बच जाएगा ए प्लस, और यहाँ बी 1 से बी। इसी तरीके से यहाँ पे भी यही होगा, एलसीएम में डी आ जाएगा, डी को जब इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी से डी कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा सी, और इससे मल्टीप्लाई कर जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 × d = d। सही है, तो यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई a प्लस बी अपॉन बी का मतलब क्या होता है, a प्लस बी रेशो b। सही है, इसका मतलब यही होता है। अच्छा भाई, बराबर है किसके, c प्लस डी रेशो d, तो ये आ जाएगा c प्लस डी रेशो डी। सही है। अच्छा भाई, इसी तरीके से यहाँ माइनस वाला करा दो, नीचे एलसीएम में b, और ये b इससे मल्टीप्लाई होगा तो b बन जाएगा, और ये b इसी पूरे से मल्टीप्लाई होगा, ये वाला b, तो b से b कट जाएगा, यहाँ सिर्फ a बच जाएगा। इसी तरीके से यहाँ एलसीएम में आ जाएगा d, यहाँ आ जाएगा d, यहाँ d से d कटेगा तो यहाँ आ जाएगा सिर्फ c। सही है, तो a माइनस बी अपॉन बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, a माइनस बी, ये रेशो में छोटे क्यों बना है तो पता नहीं।
ए माइनस बी अपॉन में बी है, तो यानी इसको रेशो में मैं लिख सकता हूँ, रेशो बी, और सी माइनस इज इक्वल टू सी माइनस डी रेशो डी। सही है। अच्छा भाई, इसके बाद 7वीं प्रॉपर्टी पे आ जाओ। 6 प्रॉपर्टीज हो गई, 7वीं प्रॉपर्टी पे आ जाओ। 7वीं प्रॉपर्टी में हम करते क्या है कि भाई दोनों को मिला लेते हैं, कंपोनेंडो और डिविडेंडो को मिला लेते हैं। सही है। तो 7वीं प्रॉपर्टी जो है हमारे पास कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। सही है, इसका नाम है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, डिविडेंडो साथ में कॉर्नेटो। अब बोलोगे ये तो कुछ मैच ना हुआ। अच्छा भाई, तो इसमें हम करते क्या है कि भाई बोलते हैं इफ ए रेशो बी बराबर है सी रेशो डी के, इफ ए रेशो बी बराबर है सी रेशो डी के, तो हमारे पास गालिबन कुछ इस तरीके से आता है, ए प्लस बी रेशो ए माइनस बी बराबर आ जाता है सी प्लस डी रेशो सी माइनस डी। सही है। मैं ज़रा चेक कर लेता हूँ। हाँ भाई, नज़र तो आ रहा है, एकदम झकास नज़र आ रहा है। सही है। ये चीज़ करनी है हमने। हमें पता है भाई, यहाँ से कंपोनेंडो का एक उठा लेते हैं, यहाँ से डिविडेंडो का एक उठा लेते हैं। सही, क्योंकि उसमें दोनों है। हमें कंपोनेंडो से ये चीज़ पता है भाई, ए प्लस बी अपॉन बी बराबर है किसके, सी प्लस डी अपॉन डी। इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो। और डिविडेंडो से हमें ये पता है कि भाई ए माइनस बी अपॉन बी बराबर है सी माइनस डी अपॉन डी। इसको इक्वेशन 2 नाम दे दो। अगर मैं इक्वेशन 1 को डिवाइड करा दूं इक्वेशन 2 से, तो देखो जरा मेरे पास क्या कहानी बनती है। तो देखो जरा, ए प्लस बी अपॉन बी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी अपॉन बी। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड होगा, राइट हैंड साइड से। सी प्लस डी अपॉन डी डिवाइडेड बाय सी माइनस डी अपॉन डी। सही है। ये डिवाइड का साइन जब मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो सामने वाला भी उल्टा हो जाता है। सही है। तो यानी नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। तो यहाँ पे b से b कट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ बचेगा क्या, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। सही है। इसी तरीके से यहाँ पे भी होगा, ये बच जाएगा c प्लस डी अपॉन डी मल्टीप्लाई बाय डी अपॉन सी माइनस डी। d से d कटा, ये बन जाएगा c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। सही है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई a प्लस बी अपॉन वाले के हटा के रेशो लगाते हैं हम, फिर a माइनस बी बराबर है c प्लस डी रेशो c माइनस डी। तो क्या ये चीज़ आ गई हमारे पास जो कि हमें चाहिए थी। सही है। यही चीज़ हमें चाहिए थी और यही चीज़ आ गई हमारे पास। सही है। अच्छा भाई, 7 प्रॉपर्टी हो गई। अब जरा आखिरी वाली प्रॉपर्टी देख लो, उसको भी सीख लो। इनमें से सब में से हम सिर्फ इस्तेमाल इस वाले को करेंगे, कंपोनेंडो और डिविडेंडो को। सही है। बाकी सारे एमसीक्यूज के लिहाज से याद रखो। सही है। कंपोनेंडो डिविडेंडो। अच्छा, आखिरी वाली प्रॉपर्टी जो है हमारे पास, इफ ए रेशो बी, क्या कह रहे हैं, इफ ए रेशो बी बराबर है एक्स रेशो वाई के एंड बी रेशो सी बराबर है वाई रेशो जेड के, तो क्या ये रहे हमारे पास, देन ए रेशो सी बराबर आ जाएगा हमारे पास, कुछ इसी तरीके की कहानी है, ए रेशो सी हमारे पास बराबर आ जाएगा एक्स रेशो जेड के। सही है। तो जरा इस चीज को प्रूव कर लेते हैं। पहले ये उतार लेते हैं कि भाई ए अपॉन बी बराबर है एक्स अपॉन वाई के। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो।
बी अपॉन सी बराबर है y अपॉन जेड के, सही है। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे, सही है। ये मैंने यहां से लिया, y रेशो z का मतलब y अपॉन जेड, b रेशो c का मतलब b अपॉन c। इन दोनों इक्वेशन को क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, सही है। तो लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा a अपॉन b मल्टीप्लाई बाय b अपॉन c इज इक्वल टू x अपॉन y मल्टीप्लाई बाय y अपॉन z। b से b कटा, y से y कटा, यहाँ पे हमारे पास बचा गया a अपॉन c बराबर आ गया x अपॉन z के। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ a रेशो c बराबर है किसके, x रेशो z, सही है। ये भाई ये कुछ 8 प्रॉपर्टीज है, इनको सॉल्व करना सीख लो, इनको याद कर लो, सही है। इनकी प्रैक्टिस करो, जो करना चाहो करो, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना है। कुछ ना करोगे तो तुम्हारे साथ फिर कुछ ना कुछ होएगा। कहाँ पे, पेपर में, सही है। अच्छा भाई इसको मिटा देते हैं। अब जरा आते हैं अपने एक्सरसाइज 3.3 पे, सही है। एक्सरसाइज 3.3 पे अब हम आते हैं। अब जरा मैं एक जादू करूंगा और उस जादू से इस बोर्ड पे सवालात आ जाएंगे, सही है। अब जरा जादू चेक करो। अच्छा भाई तो आ जाते हैं जरा अपने एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस पे। एक्सरसाइज 3.1 इससे पहले मैंने करा दी, एक्सरसाइज 3.2 भी करा दी। अब आ जा भाई एक्सरसाइज 3.3 पे, सही है। तो इसके क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से करने हैं कि भैया हमें भी दिया गया है। पहले वाले क्वेश्चन को देखो, इफ a रेशो b प्रोपोर्शन है c रेशो d के, यानी पहले वाले का जब मैं सोल्यूशन करूंगा तो उसमें कहानी कुछ ये करनी है हमने कि भाई a रेशो b प्रोपोर्शन है c रेशो d, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a रेशो b बराबर है c रेशो d के, सही। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a अपॉन b बराबर है c अपॉन d, और इस सब को हम k के बराबर ले लेते हैं। यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाती है b के, और c की वैल्यू क्या आ जाती है d के। ये हम 3.2 में सीख चुके हैं। हमने ये दोनों प्रूव करने के बाद ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, सॉरी c स्क्वायर रेशो d स्क्वायर। c स्क्वायर रेशो d स्क्वायर का मतलब है भाई c स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। रेशो का मतलब यही होता है ना, नीचे लिख देना है। अच्छा आ जाओ जरा, c की वैल्यू रख दो, c की जगह d के, c पे स्क्वायर है तो d की c की वैल्यूज पे भी स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे d स्क्वायर। a पे a की वैल्यूज, a पे स्क्वायर है तो a की वैल्यूज पे भी स्क्वायर, c की वैल्यूज पे भी स्क्वायर, और नीचे b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, सही है। d स्क्वायर से d स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे आगे मेरे पास k स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से मेरे पास k स्क्वायर कॉमन आ जाएगा ऊपर से, यहाँ नीचे क्या बच जाएगा b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, और नीचे क्या है हमारे पास b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, सही है। इससे ये कट जाएगा, k स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर, सही है। कॉमन निकाला यहाँ से, k स्क्वायर इन दोनों में कॉमन था, बाहर निकाले, यहाँ से बाहर आया b स्क्वायर बचा, यहाँ से बाहर आ गया तो d स्क्वायर बच गया। b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर से b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर कट गया, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर। दोनों साइड पे सेम आंसर आ गया, मतलब हमने ये प्रूव कर दिया कि ये इसके बराबर है, सही है। इसको नोट कर लो, हम अगला करने वाले अब, सही है। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए यहां तक तो सेम है, सही है। इसके आगे चेंज करना है। ये भी सेम है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। ये चीज अगर आप देखो, ये चीज जो है ना, ये भी सेम है, सिर्फ ये चीज चेंज है थोड़ी। ये लिखा है ए सी अपॉन बी डी, सही है। तो ये आ जाएगा मेरे पास करीबन ए की वैल्यू है बी के, सी की वैल्यू है डी के अपॉन बी डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और के स्क्वायर, सही। ऐसे ही आएगा ना, ए की वैल्यूज और ए पे स्क्वायर है तो ए की वैल्यूज पे भी स्क्वायर, सी की वैल्यूज
सी पे स्क्वायर है तो सी की वैल्यू उस पे भी स्क्वायर लगा दिया, नीचे बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यहाँ से बी से बी कट जाएगा, डी से डी कट जाएगा, बचेगा क्या के स्क्वायर, ऊपर से के स्क्वायर कॉमन निकालिए, यहाँ से फिर उसी तरीके से जैसे पिछले सवाल में किया बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमन, के स्क्वायर कॉमन आया तो बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बचा, और नीचे भी क्या है बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा तो के स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। सही, दूसरा सवाल भी हो गया हमारे पास। तीसरे सवाल में भी यहाँ तक तो सेम ही रहेगा, सही है, क्योंकि ये जो पहला वाला शर्त दी है ये सब के लिए तो सेम है। सही, तकरीबन 7 सवालों के लिए शर्त तो यही है, बस नीचे इक्वेशंस चेंज करते रहना। सही है। अच्छा भाई, तीसरा सवाल क्या है, मैं जरा चेंज कर देता हूँ, अब जो सोल्यूशन है वो तीसरे का। तीसरा सवाल है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए सी, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए सी बराबर है बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन बी डी। तो देखो भाई, बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन बी डी। अच्छा देखो, इसमें लेफ्ट हैंड साइड को ले जाते हैं, देखो मैं कैसे राइट हैंड साइड लेके आता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड, दोनों साइड को भी चला सकते हो, लेकिन दोनों साइड को चलाने का फायदा नहीं है, इसका आंसर वही आ जाएगा। सही, क्योंकि बी और डी की वैल्यू नहीं है तो बी और डी को चलाने का फायदा ही नहीं। ए की वैल्यू है बी के, ए पे स्क्वायर तो ए की वैल्यू पे भी स्क्वायर, माइनस सी की वैल्यू है डी के, डी पे भी स्क्वायर, के पे भी स्क्वायर, क्योंकि सी पे स्क्वायर। सही है, यहाँ पे नीचे बच गया ए सी। यहाँ से अच्छा ए सी क्यों बचा, ए की वैल्यू बी के, सी की वैल्यू डी के। सही है, यहां से हमारे पास आ जाएगा भैया कॉमन, क्या आ जाएगा, ऊपर से कॉमन आ जाएगा के स्क्वायर, तो यहाँ से के स्क्वायर बाहर आया तो यहाँ बच गया बी स्क्वायर, यहाँ से के स्क्वायर बाहर आया तो यहाँ बच गया डी स्क्वायर। सही है, और नीचे के इंटू के स्क्वायर, बी इंटू डी, बी डी बन जाएगा, तो के स्क्वायर से के स्क्वायर कटा, बचा गया बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन बी डी। सही है, तो राइट हैंड साइड प्रूव हो गई हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन बी डी। सही है, तो प्रूव, बिल्कुल हलवा और बच्चों वाले सवाल है। सही है। अच्छा भाई, पहला भी हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरा भी हो गया, अब आ जाओ चौथे पे। चौथे पे आ जाओ, जरा नोट करते जाइए साथ साथ। चौथा सवाल है हमारे पास ए स्क्वायर रेशो बी स्क्वायर, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। चले भाई आगे देखते हैं, 3a स्क्वायर प्लस 5c स्क्वायर, 3a स्क्वायर प्लस 5c स्क्वायर रेशो है तो यानी अपॉन 3b स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर, 3b स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर। सही, आ जाओ भाई सॉल्व करते हैं। a की वैल्यू है b के, b पे स्क्वायर, k पे भी स्क्वायर, क्योंकि a पे स्क्वायर है, a पे स्क्वायर है तो a की वैल्यू पे भी स्क्वायर, b स्क्वायर से b स्क्वायर कट जाएगा यहीं पे। 3 a की जगह आएगा b के, b पे भी स्क्वायर, k पे भी स्क्वायर, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, प्लस 5 की जगह 5, c की जगह आ जाएगा d के, c पे स्क्वायर है तो c की वैल्यू पे भी स्क्वायर, नीचे 3b स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर। सही है, यहाँ से बचा हमारे पास सिर्फ k स्क्वायर। यहाँ से देखो क्या बचता है, यहाँ से अगर हम कॉमन निकाल लें, सिर्फ के स्क्वायर को कॉमन निकाल लें तो यहाँ पे मेरे पास क्या बच जाएगा, 3b स्क्वायर प्लस यहाँ से बच जाएगा 5d स्क्वायर। सही है, यहाँ से के स्क्वायर कॉमन आया तो 3b स्क्वायर, यहाँ से के स्क्वायर कॉमन आया तो 5d स्क्वायर, और नीचे क्या है 3b स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा, बचा क्या के स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। सही है, तो ये हमारे पास चौथा सवाल भी हो गया। अब आ जाओ जरा अपने पांचवें सवाल पे, बड़ा आसान सवाल है इसके। यहाँ तक तो सबके लिए सेम ही है। सही है, ए की वैल्यू बी के, सी की वैल्यू डी के। सही, अब आ जाओ जरा पांचवें सवाल पे। तो पांचवा सवाल हमारे पास क्या है भाई, a अपॉन सी डॉट, a अपॉन सी डॉट, इस डॉट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई कराना। सही है, एम ए प्लस एन बी अपॉन
एम ए प्लस एन बी अपॉन एम सी प्लस एन डी, ऐसे ही है, हाँ, इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, सही है। अच्छा अब जरा देखो, देखना क्या है कि भाई, हाँ, ए की वैल्यू क्या है, बी के, सी की है डी के, सही है, इंटू एम बी के और प्लस एन बी, एम डी के, सी की वैल्यू डी के प्लस एन डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। अच्छा भाई, यहाँ पे के से के कट जाएगा, इन दोनों में से अगर मैं कॉमन निकालना चाहूं, यहां से कॉमन मेरे पास क्या आएगा, बी आएगा, बी जब मैं कॉमन निकालूंगा तो ये मेरे पास यहाँ से बी बाहर आया तो ये बच गया एम के, यहाँ से बी बाहर आया तो ये बच गया एन। इस तरीके से इन दोनों में से भी के डी कॉमन निकालो, इस और इसमें से, तो यहाँ से डी बाहर आया तो यहाँ बच जाएगा एम के, यहाँ से डी बाहर आया तो ये बच जाएगा एन, सही है, इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। इससे ये कट जाएगा, बी इंटू बी ये बन जाएगा बी स्क्वायर, डी इंटू डी ये बन जाएगा डी स्क्वायर, और उधर भी क्या है, बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, प्रूफ, आगे एक दूसरे के इक्वल, सही है। अच्छा भाई, पांचवा सवाल भी हो गया। अब आ जाओ जरा छठे सवाल पे। छठा सवाल हमारे पास क्या है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, नोट करते जाइए, साथ साथ नोट करते जाइए। जो चीज समझ में ना आए फिर कमेंट में करके पूछ लीजिए। हमारे पास है भाई, ये छठे सवाल में हमारे पास ए अपॉन ए प्लस बी और ए प्लस सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अच्छा भाई, तो चलो करके देखते हैं। यह आ जाएगा हमारे पास ए की जगह बी के, नीचे वाले ए प्लस बी, ए की जगह आ जाएगा बी के प्लस बी, और ए की जगह आ जाएगा बी के प्लस डी के, सही है। ऐसे ही है कि नहीं है? मैं जरा सवाल चेक कर लेता हूँ, सवाल गलत तो नहीं उतारा मैंने। ए प्लस बी ए प्लस सी, सही है। इसी तरीके से यहाँ पे आ जाओ, ये बच जाएगा हमारे पास, क्या बन जाएगा ये हमारे पास, ये बन जाएगा ए की वैल्यू बी के प्लस बी, सी की वैल्यू डी के प्लस डी, सही है। चेक कर लेता हूँ नजर आ भी रहा है कि नहीं। तो भाई नजर तो बढ़िया से आ रहा है, सही है। अच्छा, इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, कॉमन है यहाँ पे बी, तो ये बच जाएगा, ऊपर वाला तो लिख देता हूँ। इन दोनों में कॉमन है बी, तो यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ से बी कॉमन आया तो बच गया के, और यहाँ से बी बाहर आया तो कुछ नहीं बचा तो 1। इधर से के कॉमन ले लो, सही। तो ये हमारे पास बन जाएगा, ये भी के प्लस 1 बन जाएगा, सही है। बी सॉरी, ये बन जाएगा के कॉमन आ गया, ये बन जाएगा बी प्लस डी, सही है। अच्छा तो बी प्लस डी, के बाहर है बी, यहाँ से के बाहर है तो यहाँ डी बच गया। इनमें से दो में से कॉमन निकालो, यहाँ से बी कॉमन आएगा, ये बन जाएगा के प्लस 1, यहाँ से डी कॉमन आएगा तो ये बन जाएगा, ये भी बन जाएगा के प्लस 1, सही। डी बाहर आया तो के, और यहाँ से डी बाहर आया तो कुछ नहीं बचा तो 1। अब इस बी से ये भी कट जाएगा, इस के से ये के कट जाएगा, यहाँ पे बचा क्या हमारे पास 1 अपॉन के प्लस 1 और बी प्लस डी, सही है। यहाँ पे क्या बचा, 2 टर्म्स बन गई है। इन दोनों में से कॉमन क्या है, के प्लस 1 कॉमन है, तो यहाँ से के प्लस 1 बाहर आया, यहाँ बच गया बी, यहाँ से के प्लस 1 बाहर आ गया, यहाँ बन गया डी, सही है। देखो दोनों साइड सेम आ गई है कि नहीं आई, सही है। अगर दोनों साइड सेम नजर आ रही है आपको, मतलब आपने क्वेश्चन हल कर दिया, मुबारक हो, मुबारक हो, आपने क्वेश्चन हल कर दिया है, सही है। अच्छा भाई,
आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 को जरा करते हैं, जोश लगता है बिल्कुल ठंडा हो गया, तो जोश से करते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 7 को। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, पहले मैं जरा इसको यहाँ उतार लेता हूँ। a प्लस 1/b रेशो का मतलब क्या होता है अपॉन, और अपॉन का मतलब क्या होता है डिवाइड। अपॉन का मतलब क्या होता है डिवाइड होता है ना, तो यहाँ पे मैं रेशो की जगह डिवाइड भी लगा सकता हूँ, सही है। ये हो जाएगा b प्लस 1/a। आ जाओ भाई, इज इक्वल टू c प्लस 1/d डिवाइडेड बाय d प्लस 1/c। अच्छा भाई, अब जरा जल्दी जल्दी से करना है। ये तो आप लोगों को 1000 मतलब बता चुका हूँ, एक फ्रैक्शन में एक होल नंबर में एलसीएम आएगा, एलसीएम डिनोमिनेटर का आता है, सही है। जो एलसीएम आता है उसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं, पहले इसके साथ कराएंगे तो ये बन जाएगा ab, और इसके साथ कराएंगे 1/b के साथ इस एलसीएम को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये b से b कट जाएगा, सिर्फ क्या बच जाएगा 1, सही है। इसको चले यहाँ पे भी करके दिखा दो, डिवाइड का साइन ही रहने दो। ये बन जाएगा नीचे a, ये बन जाएगा ab प्लस 1, सही है। इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास d cd प्लस 1 डिवाइडेड बाय c cd प्लस 1, सही है भाई। a अच्छा, अब जरा अपनी वैल्यूज लगा देते हैं, सही है। a की वैल्यू है b के, और यहाँ पे एक b ऑलरेडी मौजूद है, तो b इंटू बी ये क्या हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ मैं डायरेक्ट b स्क्वायर कर दे रहा हूँ प्लस 1/b, सही है। डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये उल्टा हो जाएगा और a ऊपर चला जाएगा। a की वैल्यू क्या है b के, तो मैं a के बजाय a की वैल्यू के ऊपर ले जाता हूँ, सही है। फिर नीचे आएगा a b हमारे पास, तो a की वैल्यू b के प्लस 1, सही है। सॉरी, a b है ना, a b है, a की जगह b के, और b भी है तो b की जगह b, तो b इंटू बी हो जाएगा b स्क्वायर, सही है। अच्छा भाई, इसी तरीके से इसके साथ भी यही कहानी करनी है, c की जगह आ जाएगा d के, और एक और d भी है तो यार d स्क्वायर प्लस 1/d, ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये ऊपर जाएगा, c की जगह d के ऊपर जाएगा क्योंकि c की वैल्यू क्या है d के, और cd प्लस 1 नीचे आएगा, c की वैल्यू है d के, और c के साथ फिर d भी है तो एक d यहाँ पे लगाऊंगा तो d इंटू डी ये क्या हो जाएगा d स्क्वायर प्लस 1, सही है। अब जरा देख के बताओ मुझे हो क्या रहा है यहाँ पे, इस b से ये भी कट जाएगा, इस b स्क्वायर प्लस के प्लस 1 से ये b स्क्वायर के प्लस 1 कट जाएगा, इस d से ये d कट जाएगा, d स्क्वायर के प्लस 1 से d स्क्वायर के प्लस 1 कट जाएगा, यहाँ पे बचा k, वहां पे बचा k इज इक्वल टू k, हेंस प्रूव्ड, सही है। सवाल देखो कितना बड़ा था और जवाब देखो कहाँ कितना चुन्ना मुन्ना सा जवाब आ गया, सही है। तो अक्सर ऐसे ही होता है, ये जो है ना, ये बुक वाले ना हमें कंफ्यूज करने के लिए ना सवाल बहुत बड़े बड़े देंगे, सॉल्यूशन उसका चुन्ना मुन्ना सा होगा, सही है। तो चुन्ने मुन्ने से सॉल्यूशन को अब जरा मैं मिटा दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। आ जाइए अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 तक ये a इज इक्वल टू बी के, c इज इक्वल टू डी के तक का सिलसिला चलता रहा, इसके बाद ये सिलसिला खत्म। अब जो सिलसिला शुरू हो रहा है वो क्वेश्चन नंबर 8 का शुरू हो रहा है, सही है। तो मैं जरा क्वेश्चन नंबर 7 तक सारा मिटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन भी ना हो और मेरे पास बोर्ड पे जगह भी बची रहे, दोनों का फायदा हो रहा है ना, तुम लोगों की कंफ्यूजन खत्म, मेरे पास जगह खाली, कंफ्यूजन खत्म, जगह खाली। 7 सवाल हमने कर लिए, 7 सवाल के लिए आपको बड़ी बड़ी मुबारकबाद। अब आ जाओ 8वें सवाल पे। 8वें सवाल में क्या कह रहे हैं, इफ ए बी सी आर इन कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन। पहली बात लिख लो, बोले ए बी और सी किसमें कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन। कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ए रेशो बी बराबर है बी रेशो सी के, सही है। सिखाया है पहले लेक्चर में जाओ, कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन आपको मिलेगा। इससे हमारे पास क्या हासिल होता है, बी स्क्वायर बराबर होता है ए सी के, इन दोनों का प्रोडक्ट बराबर होता है इन दोनों के प्रोडक्ट के, सही है। ये चीज भी हमने सीखे। आ जाओ भाई, आगे क्या करना है, हमने प्रूफ करना है ये चीज इसके बराबर है, सही है। चलिए भाई प्रूफ कर देते हैं, इसमें इतनी कोई मुश्किल काम तो है नहीं। तो ये भाई हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी प्लस सी बराबर है ए माइनस बी प्लस सी के, यही चीज लिखी हुई है।
इस पूरी चीज को यहाँ डिवाइड में वहां जाके मल्टीप्लाई करा देता हूं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको जरा मैं कुछ इस तरीके से कर लेता हूँ, सी को पहले लिख देता हूँ, बी को बाद में लिख देता हूँ, सही है। ये देखो माइनस बी यहाँ बाद में लिख दिया, प्लस सी को यहाँ पहले लिख दिया। अब क्यों ऐसा मैंने किया अब बताता हूँ मैं। ये डिवाइड हो रहा था, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी, इसको भी सी पहले लिख दो और बी बाद में लिख दो, ए प्लस सी प्लस बी। अब जरा देखो इस पूरे को अगर मैं ए मानता हुआ चलूं और ये इसको बी, ये ए, ये तो है ऑलरेडी बी, तो ये ए माइनस बी और ए प्लस बी बन रहा है, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी किस में बंद हो जाता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी हमारे पास बंद हो जाता है। मैं जरा इसकी सिर्फ राइट हैंड साइड को लेके चलूं, ए माइनस बी ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, सही है। ए की जगह हमने क्या रखा है, ए प्लस सी, बी की जगह हमने बी रखा है, ये आ जाएगा हमारे पास फॉर्मूले में खुल जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सही है। ये ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, माइनस बी को स्क्वायर मिलेगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, ए की जगह ए, बी की जगह सी, ए की जगह ए, बी की जगह सी, ऐसा है कि नहीं है। तो ये मेरे पास बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस, ये देखो ए सी की जगह क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2b स्क्वायर, ए सी बराबर है 2b स्क्वायर, ए सी बराबर है बी स्क्वायर के, 2 फॉर्मूले का है, प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्लस के 2b स्क्वायर में से माइनस बी स्क्वायर हो गया तो कितना बचेगा, 2b स्क्वायर में से एक बी स्क्वायर गया तो बी स्क्वायर, और साइन बड़े नंबर का बड़ा नंबर 2 है, 2 के साथ प्लस है। और जरा देखो तो सही मेरे पास आया क्या है, आया ये है, तो यानी प्रूफ हो गया ना कि एक दूसरे के इक्वल है, तो हेंस प्रूव्ड, सही है। ये सवाल भी हो गया हमारा। अच्छा अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी पूरा नहीं हुआ है, आगे भी लिखा है एंड हेंस फाइंड 3 नंबर्स इन कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन। ये जो ए बी सी जो लिखा है हमने, इन तीनों के वैल्यूज भी निकालनी है। इसके लिए हमें कंडीशन भी दे दी है कि इन तीनों का सम जो है वो 14 के बराबर है, इन तीनों के स्क्वायर का सम जो है वो 84 के बराबर है। ये कंडीशन दी हमें कि भाई अगर इन तीनों को सम करोगे, ए प्लस बी प्लस सी करोगे तो ये 14 के बराबर आएगा, लेकिन अगर इन तीनों के स्क्वायर को सम करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को सम करोगे तो आएगा 84 के बराबर, सही है। मैं ले लेता हूं भाई पहली वाली इक्वेशन को, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 14। यहां से इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दो, सही है। इसको मैं जरा यहीं पे कर रहा हूं जगह बचाने के लिए। इक्वेशन 1 यहां पे हमारे पास हो जाएगा, इक्वेशन 1 हमारे पास क्या बन जाएगी, a प्लस सी को इधर ही रहने दो, b को उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 14 माइनस बी, सही है। 14 माइनस बी। अब जरा देखो इसमें से मैंने ये चीज बनाता हूं, देखो जरा कैसे बनाते हैं। बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो, बोथ साइड स्क्वायरिंग करने के बाद अब जरा देखो, बोथ साइड स्क्वायरिंग करने के बाद ये मेरे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा ही है, a प्लस बी होल स्क्वायर, और ये बन रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर का, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सही है। a की जगह यहाँ पे a, b की जगह c, a c, यहाँ पे a की जगह 14, b की जगह b, a की जगह 14, b की जगह b, ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस ac की जगह आ जाएगा b स्क्वायर, ac किसके बराबर है, b स्क्वायर के, सही है, प्लस c स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये बन जाएगा हमारे पास 14 का स्क्वायर होता है 196 माइनस 28 b प्लस बी स्क्वायर, सही है। अच्छा भाई तो करना क्या है, अब यहाँ पे ये जो प्लस का बी स्क्वायर है, यहाँ आके माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा, तो 2b स्क्वायर में से b स्क्वायर जाएगा, ये बच जाएगा सिर्फ b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 196 माइनस 28b, सही है। यहाँ तक क्लियर है। इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो। ये देखो इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। अब देखो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 का एक साइड सेम हो गया, तो जब एक साइड सेम होता है तो हम करते क्या है, कंपैरिजन करते। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3। ये चीज मैंने आपको बताया, जब एक साइड सेम होता है
तो हम करते क्या है, कंपेयरिंग करते हैं। एलिमिनेशन के चैप्टर में पढ़ा होगा, जो साइड सेम होती है वो लिखते नहीं है, बाकी साइड लिख देते हैं। जैसे 196 माइनस 28b इज इक्वल टू, या फिर पहले इसको लिख लेते हैं, चलो 84 इज इक्वल टू 196 माइनस 28b। सही है, जो साइड सेम नहीं होती उसको लिखते हैं। माइनस का 28b यहाँ आगे प्लस का 28b बन जाएगा, और यहाँ 84 वहां जाके माइनस होगा, तो 196 में से 84 जाएगा, तो ये बच जाएगा हमारे पास 6 में 4 के 2, 9 में से 8 के 1, ये बन गया 112। 28 में 112 कब आता है, 4 टाइम आता है। b इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 4। सही है, अब b इज इक्वल टू तो 4 आ ही गया है, लेकिन अब निकालना है किसकी वैल्यू, a की वैल्यू और c की वैल्यू भी निकालनी। सही है, तो अब जरा मैं इस सवाल को मिटा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 को भी, क्योंकि इसकी भी हमें जरूरत ही भी नहीं है। सही है, अभी हमें जगह की जरूरत है, सवाल की नहीं, जगह की। तो जगह को पाने के लिए सवाल को मिटाना पड़ेगा। सही है, तो आजा भाई, अब आगे कुछ इस तरीके से करते हैं कि भाई हमें पता है बी स्क्वायर बराबर है किसके, ए सी के। ए सी के, तो बी की जगह आ जाएगा, बी की वैल्यू 4 का स्क्वायर होता है हमारे पास कितना, 16। बी पे स्क्वायर था इसलिए 4 पे भी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ से अगर मैं ऐसे करना चाहूँ कि भाई ए की वैल्यू निकालना चाहूँ, तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 16/c बराबर है। ऐसा है कि नहीं है। मैं अपना इक्वेशन नंबर 1 को लेते हुए मजीद आगे अपना काम बढ़ाता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 1 को लेते हुए अगर मैं अपने काम को बढ़ाऊँ, तो वो है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी। तो a की जगह आ जाएगा 16/c, प्लस b की जगह आ जाएगा 4, प्लस c की जगह c इज इक्वल टू 14। अच्छा भाई, प्लस का 4 वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 4, तो 10 में से 4, 14 में से 4 जाएगा तो 10 बचेगा, और प्लस का c वहां जाके हो जाएगा माइनस का c। ऐसा है कि नहीं है, प्लस 4 वहां जाके माइनस 4 बन गया, तो 14 में से 4 गया तो 10, प्लस c आगे माइनस c यहाँ डिवाइड में, यहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये बन जाएगा 16 10c माइनस c स्क्वायर। ऐसे ही होगा, तो माइनस का c स्क्वायर को इधर ले आते, प्लस का c स्क्वायर माइनस 10c, प्लस का 10c इधर आएगा माइनस 10c, प्लस और 16 के साथ ऑलरेडी प्लस है तो प्लस लगा के, यहाँ कुछ नहीं बचा तो इसलिए 0 लगा दिया। अब देखो 3 टर्म है, 3 टर्म में हम करते क्या, अक्सर मिडिल टर्म ब्रेकिंग करते हैं। तो दो टर्म ऐसे सोचने हैं कि जिसको अगर माइनस या प्लस कर दिया जाए तो 10 बने, और मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 16 बनना चाहिए। तो ये मेरे पास, मुझे पता है भाई 8 + 2 क्या होता है, 10 होता है, और 8 2 से क्या होता है 16 होता है। तो c स्क्वायर माइनस 8c माइनस प्लस माइनस 2c प्लस 16 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म ब्रेक तो आप लोगों ने 9th क्लास में सी की लिया है ना। अच्छा, इन दोनों में से कॉमन क्या है भाई, c कॉमन है, यहां से बचा मेरे पास c माइनस 8, इन दोनों में कॉमन है माइनस 2, तो यहां से क्या बचेगा हमारे पास c माइनस प्लस माइनस 2 8 जा 16 इज इक्वल टू 0। अब जरा देखो आगे क्या बचता है, ये c माइनस 8 कॉमन है तो ये बाहर आ जाएगा, बचा क्या c माइनस 2 बच गया। सही है, अब आइदर करके हम करते क्या है, या तो ये मल्टीप्लायर है वहां ले जाके 0 से डिवाइड करा दे के 0 कर दूं मैं, तो या मेरे पास बच जाएगा c माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा c इज इक्वल टू 8। और या तो फिर मैं इसको ऐसा कर दूं कि c माइनस 8 मल्टीप्लायर है वहां ले जाके डिवाइड करा के 0 से 0 कर दूं, क्योंकि कोई भी चीज 0 से डिवाइड होती है वो 0 बन जाती है। तो ये बन जाएगा c माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू 2। c की 2 वैल्यूज आ गई। अब a की भी 2 वैल्यूज आएगी, क्योंकि भाई a बराबर है किसके, 16/c के। अगर c में 8 रखता हूं तो 8 1 2 8 2 16, तो a इज इक्वल टू 2 आएगा मेरे पास। और अगर मैं c को a इज इक्वल टू 16/c को अगर मैं 2 रखता हूं तो 2 1 2 2 8 16, तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 8। सही है।
अच्छा देखो जरा हमारे पास वैल्यूज क्या क्या आ गई हैं। मैं जरा अपने सवाल को नीचे इधर लिख देता हूँ भाई। पहले a की वैल्यू लिखते हैं 2, फिर b की वैल्यू लिखते हैं। b की वैल्यू क्या है, ये कहाँ है, b तो बिल्कुल गायब ही हो गया। b की वैल्यू आई है 4 और a की वैल्यू जब 2 थी तो c की वैल्यू क्या थी 8। सही है, या तो ऐसे लिख सकते हो, या तो a की वैल्यू 8, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू इस टाइम पे क्या थी 2। सही है, अब आप इन तीनों को प्लस करा के चेक भी कर सकते हैं। 2 + 4 होता है हमारे पास 6, 6 + 8 14 बन जाता है। और इन तीनों के स्क्वायर को भी जब आप सम कराओगे, यानी 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 8 का स्क्वायर होता है 64। तो ये हो जाएगा 4 और 16 20, 20 + 64 ये हमारे पास बन जाएगा 84, जो कि हमें ये दिया हुआ था। सही है, तो हम अपना आंसर भी वेरीफाई कर चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये थोड़ा सा लंबा था लेकिन इजी, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। लंबा है लेकिन इजी है। सही है, अच्छा भाई तो मैं जरा इसको मिटा दे रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप मैंने इसको किया है। यहां से शुरू करते हुए मैं जरा इसके स्टेप्स को नेमिंग कर देता हूँ। सही है, ये तो है भैया इसका आंसर। सही है, यहां से शुरू करते हुए यहाँ पे आना है, यहां तक किया। सही है, फिर उसके बाद यहां से शुरू करना है, इसके बाद फिर यहां से शुरू करना है। यहां से जब शुरू किया फिर यहाँ पे आए, यहाँ से फिर यहाँ पे गए, यहाँ से करते 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 इधर फिर आए। इस ए के बाद फिर हमने यहाँ से शुरू किया। यहाँ से शुरू करने के बाद पहले फिर ये डब्बा लिखना है, फिर ये डब्बा लिखना है। सही है, तो पहले नंबर पे ये, फिर दूसरे नंबर पे ये। सही है, फिर उसके नीचे ये आ जाएगा। तीसरे नंबर पे हमारे पास ये आएगा यहाँ तक। चौथे नंबर पे ये वाला डिब्बा आएगा, पांचवें नंबर पे ये वाला डिब्बा। सही है, तो कंफ्यूज मत होना, थोड़ा आगे पीछे करके मैंने लिख दिया लेकिन है सवाल बड़ा इजी। सही है, अच्छा भाई तो इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको जरा मिटा दे रहा हूं। अब आ जाओ जरा हमारे कंपोनेंडो और डिविडेंडो वाले प्रॉपर्टीज के सवाल पे। कंपोनेंडो, डिविडेंडो, कॉर्नेटो, कंपोनेंडो की जगह कॉर्नेटो ही लगा देते। सही है, कॉर्नेटो के नाम सुनते ही क्या आता है जहन में, आइसक्रीम। अभी आप बोलोगे सर लेक्चर के दौरान आइसक्रीम की बातें, मुंह में पानी ले आए। हाँ तो चलिए भाई, इन इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है x के लिए। सही है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर x। सही है, x के वैल्यू सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि भाई x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे पहले क्वेश्चन नंबर 9 को अगर मैं देखूं, इसका सोल्यूशन करता हूं मैं। सोल्यूशन करते वक्त आप लोगों ने ये देखना है कि भाई हमारे पास a/b बराबर होता है c/d के, मान लिया। a/b बराबर होता है c/d के, ये भी मान लिया। इसी की वजह से हमारे पास कंपोनेंडो और डिविडेंडो की प्रॉपर्टी बनती है, जो कि हमारे पास होती है a + b - अपॉन a - b इज इक्वल टू a + c + d अपॉन c - d। सही, अब जरा आप ये देखो, इसको देखो और इसको देखो। तो अगर मैं इस पूरे को यानी यहां से लेकर यहां तक इसको a मानता हुआ चलूं और नीचे वाले को b मानता हुआ चलूं, इसी तरीके से इस वाले को c मानता हुआ चलूं, इस वाले को d मानता हुआ, ये a, ये b, ये c, ये d। सही है, तो बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करते हुए, बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। सही है, ये देखो ना, जब मैंने सपोजिशन कर लिया इस पूरे को a, इस पूरे को b, ये तो a/b बन गया, ये c/d बन गया, इससे जैसा आ गया। अब ये जो ये चीज बराबर होती है इसके, ये हम पीछे प्रूफ कर चुके हैं। तो ये कंपोनेंडो और डिविडेंडो की प्रॉपर्टी यहाँ लिख लेना, a + b अपॉन a - b बराबर है c + d अपॉन c - d। सही है, जरा चेक कर लेता हूँ सही नजर आ रहा है कि नहीं। तो भाई नजर तो सही आ रहा है। a की जगह आ जाएगी उसकी वैल्यू, a की वैल्यू क्या है भाई, x + 3 होल स्क्वायर। दिलों को तान के बैठिए क्योंकि वैल्यूज बड़ी लंबी जाने वाली है।
एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, सही है। फिर क्या है प्लस, फिर बी की वैल्यू हमने नीचे वाले को माना था, यह आ जाएगा एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, सही है। इसी तरीके से नीचे आ जाओ, नीचे है ए की वैल्यू क्या है एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, सही है। फिर क्या है माइनस लगा दिया, तो ये मेरे पास बन जाएगा x प्लस 3 होल स्क्वायर, सही है। ये माइनस साइन इससे मल्टीप्लाई भी होगा, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, सही है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैंने आप लोगों को बोला है कि जब ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स हो और बाहर माइनस हो तो ब्रैकेट लगाते हैं हम, तो माइनस इस प्लस से होगा तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और माइनस माइनस होके क्या हो जाएगा प्लस। तो हम इसको जरा डायरेक्ट करते हैं, सही है। अच्छा भाई, इसी तरीके से c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी लिखना है हमने। c की वैल्यू है 5 और d की वैल्यू है 4, मतलब 5 प्लस 4 अपॉन 5 माइनस 4, सही है, c माइनस डी। अच्छा भाई, तो आगे देखे जरा इसको, आगे क्या करना है इसका, प्लस का x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस का x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये कट गया। अच्छा भाई, तो यहाँ पे ऊपर x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस का और माइनस का कैंसिल हो गया, यहाँ पे x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस का, यहाँ पे माइनस का कैंसिल हो जाएगा, सही है। x प्लस 3 होल स्क्वायर x प्लस 3 होल स्क्वायर दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं, तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x प्लस 3 होल स्क्वायर, सही। ये ऐसी है जैसे 2a प्लस, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ जैसे a प्लस a कितना होगा, तो ये हो जाएगा 2। इसी तरीके से इसको प्लस कराओगे तो 2 आ जाएगा। इसी तरीके से x माइनस 1 होल स्क्वायर x माइनस 1 होल स्क्वायर, ये बन जाएगा 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस 4, ये हो जाएगा 9, और 5 माइनस 4 अपॉन ये हो जाएगा 1, सही है। तो मैं जरा यहाँ पे इसको करने के जा रहा हूँ, ये आ जाएगा हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू यहाँ डिवाइड हो रही है, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9x माइनस 1 का होल स्क्वायर, सही। अब जरा आगे देखो, अच्छा भाई, तो इसको जरा आगे चेक करो, ये मेरे पास बना a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरीके से ये भी बना a स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सही है। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास x 3 x 1 1, सही है। ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 3 6x प्लस 9 इज इक्वल्स टू, ये 9 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, सही है। तो ये आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 9 2 18 x, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 9 1 से क्या हो जाएगा 9, सही है। अच्छा, ये 9x स्क्वायर यहाँ प्लस में है, या फिर इसको उधर ले जाते हैं, x स्क्वायर यहाँ प्लस में वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 8x स्क्वायर, सही है। प्लस का 6x वहाँ जाके माइनस का 6x, तो ये बन जाएगा माइनस का 18x और माइनस का 6x, तो ये बन जाएगा माइनस का 24x, सही। माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस का 9 वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस का 9 बन जाएगा, प्लस का 9 वहाँ जाके बन जाएगा माइनस का 9, तो कैंसिल हो जाएंगे, सही। तो हमारे पास बचेगा क्या, सिर्फ 8x स्क्वायर माइनस 24x इज इक्वल टू 0, सही। अब जरा देखो इसके साथ आगे क्या करते हैं, आगे कुछ इस तरीके से करना है। अच्छा भाई,
यहाँ पे हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किसके लिए करना है, x के लिए, यानी x की वैल्यू निकालनी है। तो माइनस का 24x वहां जाएगा, प्लस का 24x, सही है। एक x से एक x कट जाएगा, 8 यहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई में वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये आ जाएगा 8 1 से 8, 8 3 से 24, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 3। यह आ गया हमारे पास पहला वाला कंपोनेंडो और डिविडेंडो का क्वेश्चन सॉल्व, सही है। अच्छा भाई, अब जरा अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो मैं इसको जरा मिटा दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास ये मैंने लिखा हुआ है। इसमें भी हम इस पूरे को a मानते हुए चलेंगे, ऊपर वाले को, इस पूरे को b मानते हुए, इसको a मानते, इसको c मानते हुए, और नीचे वाले को d मानते हुए, सही है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। पहले तो हम वही लिख देंगे कि भाई हमें पता है भाई a रेशो b बराबर होता है c रेशो d के। तो यहाँ से हमें पता है भाई a अपॉन b बराबर आ जाएगा c अपॉन d के। तो बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, मार्कर में लगता है एक खत्म हो गई, मार्कर चेंज करना पड़ेगा। तो बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो को हम इस्तेमाल करते हुए हमारे पास वो प्रॉपर्टी है क्या, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, सही है। अच्छा, a की वैल्यू हमने क्या मानी है, a की वैल्यू हमने मान के चल रहे एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 63 प्लस b की वैल्यू हमने किसको माना है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, सही है। इसी तरीके से नीचे क्या आएगा, a माइनस बी, तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 63, और जब यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ सारे साइन चेंज हो जाएंगे, सही, क्योंकि माइनस से जो भी साइन मल्टीप्लाई होता है वो चेंज हो जाते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर के साथ प्लस है, अभी b आना है ना, तो b की वैल्यू ये, तो एक्स के स्क्वायर के साथ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस का 6x माइनस प्लस माइनस का 8, सही है, इज इक्वल्स टू c प्लस डी। c है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 60, डी है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। इसी तरीके से नीचे भी यही करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 60, सही है। सी है माइनस की वजह से सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो यह आ जाएगा माइनस प्लस माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस का 6x माइनस प्लस माइनस का 5, सही है। अब इसको जरा मैं मिटा दे रहा हूँ, इसकी हमें जरूरत नहीं है, सही है। अच्छा, अब जरा अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा कुछ यूं हो जाएगा कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये बन जाएगा 2x स्क्वायर, सही है, प्लस का 16x प्लस का 6x, तो ये हो जाएगा प्लस का 22x, ये भी सही है, प्लस का 63 प्लस का 8 ये हो जाएगा प्लस का 71, ये भी सही है। इसी तरीके से नीचे आ जाओ, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 16x माइनस का 16x ये बन जाएगा 10x, प्लस का 63 माइनस का 8 तो ये बन जाएगा 63 में से 8 जाएगा तो ये बन जाएगा 55, यहाँ तक भी सही है। इसी तरीके से यहाँ पे कहानी कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये बन जाएगा 2x स्क्वायर, 16x प्लस 6x तो ये बन जाएगा प्लस का 22x, इसी तरीके से 60 प्लस 5 ये बन जाएगा प्लस का 65, सही है। इसी तरीके से नीचे आ जाओ, एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, यहाँ पे 10x 60 में से 5 गया, ये बच गया 55। अब इसको जरा हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि भाई इस पूरे नीचे को यहाँ लेके मल्टीप्लाई करा दो, इस पूरे नीचे को वहां ले जाके मल्टीप्लाई करा दो, या फिर एक और तरीका कर सकते हैं
एक और तरीका क्या कर सकते हैं कि ये पूरी चीज यहाँ लेकिन नहीं, एक मिनट यहाँ गलती हो गई, प्लस 60 में से -5 होगा तो ये बन जाएगा प्लस का 55, सही है। 60 में से 5 गया तो 55। अब देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, यहाँ लाके मल्टीप्लाई करा दो तो ये देखो जरा कुछ इस तरीके से बन जाएगा 2x² + 22x + 71 अपॉन क्या है 10x + 55। यहाँ पे क्या बचा 2x² + 22x + 65, सही। इससे ये चीज कट जाएगी, सही है, क्रॉस में बचा क्या हमारे पास 2x², ये 2x² वहां जाएगा, ये बन जाएगा 4x², हाँ भाई ये बन जाएगा 4x², ये 22x वहां जाके क्या होगा प्लस का 22x वहां जाके हो जाएगा, नहीं सॉरी, एक मिनट इसमें जरा करना कुछ इस तरीके से है कि भाई अच्छा भाई, तो मैंने यहाँ सोचा कि अगर मैं इसको ऐसे काट देता हूँ तो हमारे पास आसान हो जाएगा, लेकिन आसान के बजाय हमारे पास बिल्कुल x ही खत्म हो रहा है अगर हम इसको ऐसे करेंगे, सही है। तो इसको जरा ऐसे करना है कि इस 10x + 55 को इससे मल्टीप्लाई कराना है, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई कराना है। तो करके देखते भाई, ये आ जाएगा हमारे पास 10x + 55, या फिर ऐसा करते आज के लिए इतना ही रखो, इस क्वेश्चन नंबर 10 को छोड़ो, सही है, क्वेश्चन नंबर 9 तक ही रखो, वरना वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, 1 घंटे की तो बन ही गई है। तो आज के लिए इतना ही रखो, क्वेश्चन नंबर 9 तक ही रखो, फिर अगले लेक्चर में हम इंशाअल्लाह ताला क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करके हम अपना क्वेश्चन नंबर 14 तक जाएंगे। 5 क्वेश्चन रह गए, सही है। और इन जो क्वेश्चन कराए उनकी प्रैक्टिस करो और भरपूर प्रैक्टिस करो, सही है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।